दोस्तों, जय जिनेन्द्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूं जैन धर्म के नवे तीर्थंकर भगवान श्री पुष्पदंत नाथ श्री सुविधनाथ भगवान का जन्म से लेकर मोक्ष तक का जीवन वृतांत। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। पूर्व भव परिचय। पुष्करार्थ द्वीप के पूर्व मेरु से पूर्व दिशा की ओर अत्यंत प्रसिद्ध विदेह क्षेत्र है। उसमें सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती देश है, जो अनेक समृद्धशाली ग्राम नगर आदि से भरा हुआ है। उसमें पुंडरीकिनी नाम की एक नगरी है। उसमें किसी समय महापद्म नाम का राजा करता था। वह बहुत बलवान था, बुद्धिमान था। उसके बाहुबल के सामने अनेक अजय राजाओं को भी आश्चर्य सागर में गोते लगाने पड़ते थे। उसके राज्य में खोजने पर भी दरिद्र नहीं मिलता था। वह हमेशा विद्वानों का समुचित आदर करता था और योग्य वृत्तियां देकर उन्हें नए शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया करता था। उसने काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ और मोह, इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया था। समस्त प्रजा उसकी आज्ञा को माला की भांति अपने मस्तक पर धारण करती थी। प्रजा उसकी भलाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती थी और वह भी प्रजा की भलाई के लिए कोई बात उठा नहीं रखता था। एक दिन वहां के मनोहर नामक वन में महामुनि भूतहित पधारे। नगर के समस्त लोग उनकी वंदना के लिए गए। राजा महापद्म भी अपने समस्त परिवार के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए गया। वह वहां पर मुनिराज की भव्य मूर्ति और उनके प्रभावक उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय राज्य सुख, स्त्री सुख आदि से मोह त्याग दिया और पुत्र धनत को राज्य देकर दीक्षा ले ली। मामुनि भूतहित के पास रहकर उसने कठिन तपस्या की और अध्ययन कर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिससे उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध हो गया। अंत में वह समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर 14वें प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुआ। वहां उसकी आयु 20 सादर की थी। 3 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेश्या थी। वह 20 पक्ष 10 माह बाद श्वास लेता था। 20,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था। उसके मानसिक प्रविचार था और 5वें नरक तक की बात जानने वाला अवधि ज्ञान था। उसके वैक्रियक शरीर था और उस पर भी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 रिद्धियां थीं। वह अनेक क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रकृति की सुंदरता का निरीक्षण करता था। वह कभी उदयाचल के शिखर पर बैठकर सूर्योदय की सुंदर शोभा देखता, कभी अस्ताचल की चोटियों पर बैठकर सूर्यास्त की सुषमा देखता, कभी मेरु पर्वत पर पहुंचकर नंदन वन में क्रीड़ा करता, तभी समुद्रों के तट पर बैठकर उनकी लहरों का उत्ताल नर्तन देखता और कभी हरी भरी अटवियों में घूमकर हर्ष से नाचते हुए मयूरों का तांडव देखकर खुश होता था। ये इंद्र ही आगे चलकर पुष्पदंत तीर्थंकर होगा। वर्तमान परिचय। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक काकंदी नाम की महामनोहर नगरी थी। उसमें इक्ष्वाकुवंशीय राजा सुग्रीव राज्य करते थे। उनकी स्त्री का नाम जयरामा था। जब इंद्र की आयु वहां पर केवल 6 माह की बाकी रह गई, तभी से देवों ने सुग्रीव महाराज के घर रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी। अनेक देव कुमारियां आ आकर महारानी जयरामा की सेवा करने लगीं। फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन मूल नक्षत्र में पिछली रात के समय रानी जयरामा ने 16 स्वप्न देखे। उसी समय इंद्र ने स्वर्ग वसुंधरा से मोह छोड़कर उसके गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही तब उसने पतिदेव से स्वप्नों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर पुत्र ने अवतार लिया है। वह महापुण्यशाली पुरुष है। देखो ना, उसके गर्भ में आने के 6 माह पहले से प्रतिदिन करोड़ों रत्न बरस रहे हैं और देवकुमारियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं। प्राणनाथ के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर रानी जयरामा हर्ष से फूली न समाती थी। जब धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा हो गया, तब उसने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर मेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल उस सद्य प्रसूत बालक का जन्माभिषेक किया और उसका पुष्पदंत नाम रखा। उधर महाराज सुग्रीव ने भी खुले दिल से पुत्रोत्पत्ति का उत्सव मनाया। बालक पुष्पदंत बालेंदु की तरह क्रम से बढ़ने लगे। भगवान चंद्र प्रेम के मोल जाने के बाद 90 करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान पुष्पदंत हुए थे। इनकी आयु भी इसी अंतराल में युक्त है। पुष्पदंत की आयु 2 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 100 धनुष की थी
और लेश्या कुंद के फूल के समान शुक्ल थी। जब उनकी कुमार अवस्था में 50,000 पूर्व बीत गए थे, तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। राज्य की बागडोर ज्यों ही भगवान पुष्पदंत के हाथ में आई, त्यों ही उसकी अवस्था बिल्कुल बदल गई थी। उनका राज्य क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता जाता था। उनके मित्र राजाओं की सीमित संख्या न थी। प्रजा हर एक प्रकार से सुखी थी। भगवान पुष्पदंत का जिन कुलीन कन्याओं के साथ विवाह हुआ था, उनकी रूप राशि और गुण गरिमा को देखकर देवबालाएं भी लज्जित हो जाती थीं। राज्य करते हुए जब हृदय विरक्त हो गया, वे सोचने लगे, इस संसार में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। सूर्योदय के समय जिस वस्तु को देखता हूं, उसे सूर्यास्त के समय नहीं पाता हूं। जिस तरह ईंधन से कभी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, उसी तरह पंचेंद्रियों के विषयों से मानव अभिलाषाएं कभी संतुष्ट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। खेद है कि मैंने अपनी विशाल आयु साधारण मनुष्यों की तरह यूं ही बिता दी। दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर मैंने उसका अभी तक सदुपयोग नहीं किया। आज मेरे अंतरंग नेत्र खुल गए हैं, जिससे मुझे कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिख रहा है। वह मार्ग है कि समस्त परिवार एवं राज्य कार्य से विमुक्त हो, निर्जन वन में बैठकर आत्म ध्यान करूं। लौकांतिक देवों ने भी आकर, जिससे उनका वैराग्य और भी बढ़ गया। निदान वे सुमति नामक पुत्र को राज्य का भार सौंपकर देव निर्मित सूर्यप्रभा पालकी पर सवार हो पुष्पक वन में गए। वहां उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ले ली, उसी समय उन्हें मन पर एक ज्ञान प्राप्त हो गया था। देवलोक तप कल्याणक उत्सव मनाकर अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। जब वे 2 दिन बाद आहार लेने के लिए शैलपुर नामक नगर में गए, तब उन्हें वहां के राजा पुष्पमित्र ने विनयपूर्वक परगाह कर नवधा भक्ति से शुद्ध सुस्वादु आहार दिया। पात्र दान से प्रभावित होकर देवों ने राजा पुष्पमित्र के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। भगवान पुष्पदंत आहार लेकर वन में लौट आए और वहां पहले की तरह फिर से आत्म ध्यान में लीन हो गए। वे ध्यान पूर्ण होने पर कभी प्रतिदिन और कभी 2, 3, 4 या इससे भी अधिक दिनों के अंतराल से पास के किसी नगर में आहार लेने के लिए जाते थे और वहां से लौटकर पुनः वन में ध्यान में लीन हो जाते थे। इस तरह तपश्चरण करते हुए जब उनकी छद्मस्त अवस्था के 4 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वे 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर पुष्पक नामक दीक्षावन में नाग वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। वहीं पर उन्हें कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन मूल नक्षत्र में संध्या के समय घातिया कर्मों का नाश होने से केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गए। देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा से राज कुबेर ने सुंदर और सुविशाल संवत्सरण की रचना की। उसके मध्य में स्थित होकर भगवान पुष्पदंत ने अपने दिव्य उपदेश से समस्त जीवों को संतुष्ट किया। फिर इंद्र की प्रार्थना से उन्होंने देश विदेश में घूमकर सद्धर्म का प्रचार किया। उनके संवत्सरण में विदर्भ आदि 88 गणधर थे। 1500 श्रुतकेवली द्वादशांक के जानकर थे। 1,55,500 शिक्षक थे। 8,400 अवधिज्ञानी थे। 13,000 विक्रिया ऋषि के धारक थे। 7,500 मनपरे ज्ञानी और 6,600 वादी थे। इस तरह सब मिलाकर 2 लाख मुनिराज थे। घोषार्या आदि को लेकर 3,80,000 आर्यकाएं थीं। 2 लाख श्रावक थे। 5 लाख श्राविकाएं थीं। असंख्यात देव देवियां और असंख्यात तिर्यंश थे। सब देशों में विहार कर चुकने के बाद वे आयु के अंत समय में श्री सम्मेद शिखर पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने 1000 मुनियों के साथ योग निरोध किया और अंत में शुक्ल ध्यान के द्वारा अघातिया कर्मों का नाश कर भादों सुदी अष्टमी के दिन मूल नक्षत्र में संध्या के समय मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की। भगवान पुष्पदंत का ही दूसरा नाम सुविधिनाथ था। इनके मगर का चिन्ह था। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट कर बता दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।